सन 1945 शहर से दूर बने इस घर में ग्रेस अपने दोनों बच्चों एनी और निकोल के साथ रहती है। ये दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद का समय था। ये लोग जिस घर में रहते थे उस घर में पहले जर्मन लोगों का कब्जा हुआ करता था। इस घर में बिजली नहीं थी, सिर्फ फानूस थे। इतने बड़े घर को संभालने वाला कोई और ना था, क्योंकि जो नौकर ग्रेस ने रखे थे वो अचानक एक दिन बिन बताए ना जाने कहाँ चले गए। जिसके बाद ग्रेस ने नौकरों के लिए एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार देने के कुछ दिनों बाद 3 लोग काम करने के लिए ग्रेस के घर आते हैं। मिसेस बार्था मील्स, एडमर टर्टल और एक गूंगी लड़की लैडिया। ग्रेस तीनों नौकरों को अपना पूरा घर दिखाती है और साथ में ये निर्देश भी देती है कि इस घर के पर्दे हमेशा बंद रखे जाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चों को फोटो सेंसिटिव नाम की बीमारी है, यानी कि वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो सूरज के सामने आए तो उनकी स्किन जल जाएगी। जिसके बाद नौकर अपने काम पर लग जाते हैं। एक दिन ग्रेस बार्था से पूछती है, मैंने जो नौकरों के लिए इश्तिहार दिया था वो तो प्रेस तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर आप लोग यहाँ पर कैसे आए? जिस पर बार्था कहती है कि हम कुछ सालों पहले इस घर में काम किया करते थे। इस जगह से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन अगर आप चाहती है तो हम चले जाते हैं। लेकिन ग्रेस उन्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दे देती है। एक दिन ग्रेस को किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो भागती हुई अपने बेटे निकोल्स के पास आती है, लेकिन निकोल पढ़ाई कर रहा था। ग्रेस अपनी बेटी एनी के पास भागती है, लेकिन वो भी पढ़ाई कर रही थी। एनी कहती है, मम्मी वो विक्टर था जो रो रहा था। ग्रेस पूछती है, ये विक्टर कौन है? एनी कहती है, ना जाने कौन है, उसका कहना है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। ग्रेस कहती है, अच्छा, और कौन कौन मौजूद है इस घर में? एनी कहती है, उसके डैड जो बाहर हॉल में बैठे हैं। ग्रेस कहती है, मैं अभी अभी हॉल से आई हूँ, वहाँ पर कोई नहीं है। अपनी पागलपंती बंद करो और मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही थी। एनी चिल्ला कर कहती है, वो मैं नहीं, विक्टर था, वो अभी अभी यहाँ से गया है। ग्रेस गुस्से में कहती है, जब दरवाजे लॉक थे तो वो कैसे बाहर गया? लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ था। ग्रेस को लगता है ये नौकरों की लापरवाही है। वो उन्हें बुलाकर डांटने लगती है, लेकिन बार्था कहती है कि हम में से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन ग्रेस को कुछ नहीं सुनना। वो कहती है, ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होनी चाहिए। रात को दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी एनी निकोल को उठाती है और कहती है कि खिड़की की तरफ देखो। निकोल देखता है कि पर्दे खुले हुए थे। वो कहता है कि तुमने पर्दे क्यों खोले? एनी कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, ये विक्टर कर रहा है। निकोल कहता है, मुझे डराना बंद करो। एनी कहती है, वो पर्दे के पीछे है। निकोल डर जाता है, वो खिड़की की तरफ देखता तक नहीं है। इतने में एनी पर्दा बंद कर देती है, लेकिन विक्टर पर्दा फिर से खोल देता है। एनी उसको वहां से जाने को कहती है, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये मेरा कमरा है। निकोल एनी से कहता है कि आवाज़ें बदल बदल कर मुझे डराना बंद करो। इस पर एनी विक्टर से कहती है कि मेरे भाई को लगता है ये सब मैं कर रही हूँ, तुम उसके चेहरे को छूकर उसको यकीन दिलाओ। एक हाथ निकोल के चेहरे को छूता है। निकोल जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर ग्रेस वहाँ पर आ जाती है। ग्रेस गुस्से में एनी को डांटती है और उससे भगवान से माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन एनी कहती है कि किस बात की माफ़ी, मैंने जो कहा है सच कहा है। इस पर ग्रेस उसको रोज बाइबल पढ़ने को कहती है ताकि उसका ध्यान रब में लगे। एक दिन ग्रेस अपने कमरे में बैठी कढ़ाई कर रही होती है। तभी अचानक ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ें आती है। उसे लगता है कि शायद नौकरानी होगी, लेकिन वो देखती है नौकर तो घर के बाहर है। वो चेक करने के लिए ऊपर कमरे में जाती है, जहाँ बहुत से लोगों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ग्रेस बाहर की तरफ भागती है, जहाँ एनी उसे कहती है कि वो लोग घर में चारों तरफ घूम रहे हैं। वो अपनी माँ को एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें 4 लोग मौजूद थे, मियाँ बीबी, उनका एक बच्चा और एक बूढ़ी औरत। ग्रेस कहती है, ये कौन है और इनके ऊपर तुमने ये नंबर क्यों लिखे हैं? एनी कहती है, ये लोग वही हैं जो घर में घूमते रहते हैं और मैंने जितनी बार इनको देखा है उतनी बार इनके ऊपर नंबर डाल दिया है। सबसे ज़्यादा बार मैंने इस बूढ़ी औरत को देखा है, 14 बार।
ग्रेस को लगता है ये कोई भूत नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपकर इस घर में रह रहे हैं। वो पूरे घर में उनकी तलाश करने लगती है, जहां उसे एक कमरे में एक एल्बम मिलती है जिसमें कुछ लोगों की तस्वीरें थी। वो बार्था से पूछती है ये सब लोग सो क्यों रहे हैं। बार्था कहती है ये सो नहीं रहे बल्कि मर चुके हैं। पहले के लोग मरे हुए लोगों की तस्वीर खींच लेते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से वो तस्वीरों में जिंदा रहेंगे। ग्रेस को ये बात बेतुकी लगती है। वो बार्था को एल्बम जलाने के लिए दे देती है। उसी रात बार्था और ग्रेस आपस में बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहां बार्था बताती है कि यहाँ 15 नौकर काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब यहाँ से चले गए क्योंकि इस जगह टीबी की बीमारी फैल गई थी। ग्रेस बताती है उसका परिवार भी जंग शुरू होने से पहले उसे छोड़कर चला गया, तब से वो अकेली है। उसी रात ग्रेस को पियानो की आवाज़ आती है जो अपने आप बज रहा था, और पहली बार ग्रेस को यकीन होता है कि ये घर भूतिया है। वो घर की शुद्धि करवाने के लिए चर्च के फादर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन जाने से पहले वो टर्टल को निर्देश देती है कि वो पास में बने छोटे से कब्रिस्तान में जाकर चेक करे कि क्या वहाँ ऐसे किसी परिवार को दफनाया गया था जिसमें विक्टर नाम का कोई बच्चा था। ग्रेस के जाने के बाद टर्टल को कब्र मिल जाती है, लेकिन बार्था के कहने पर वो कब्र को पत्तियों से छुपा देता है। टर्टल कहता है कि कब तक हम ये बात ग्रेस से छुपा कर रखेंगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बार्था कहती है तब तक जब तक सही समय नहीं आ जाता। दूसरी तरफ रास्ते में ग्रेस को अपना पति चार्ल्स दिखता है। ग्रेस उसे गले से लगा लेती है। ग्रेस पूछती है लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम जंग में मारे गए हो। चार्ल्स बहुत अजीब तरीके से कहता है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, मैं तो इतने दिनों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद ग्रेस अपने पति को अपने साथ घर ले आती है, जहां वो बार्था को चार्ल्स से मिलवाती है। जिसके बाद चार्ल्स अपने बच्चों से मिलता है। रात को ग्रेस चार्ल्स के लिए डिनर लगाती है, लेकिन चार्ल्स डिनर करने के लिए नहीं आता। वो अकेला अपने कमरे में लेटा रहता है, जिस पर ग्रेस को लगता है शायद वो थक गया होगा। एक दिन एनी एक वाइट ड्रेस पहने अपने रूम में खेल रही होती है, तभी ग्रेस अंदर आती है। वो एनी से कहती है कि चलो ड्रेस उतार दो, नहीं तो गंदी हो जाएगी। तभी उसकी नज़र एनी के हाथ पर पड़ती है। वो किसी बच्ची का नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत जैसा लग रहा था। ग्रेस एनी का चेहरा देखती है, वो भी किसी बूढ़ी औरत का चेहरा था, लेकिन आवाज़ एनी की थी। ग्रेस डरकर उस बूढ़ी औरत पर हमला कर देती है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो औरत बार बार कह रही थी कि वो एनी है, और तभी ग्रेस देखती है वो एनी ही थी। वो सिर्फ उसका भ्रम था। एनी अपनी माँ की इस हरकत से बहुत घबरा जाती है। इतने में बार्था वहाँ पर आती है और एनी को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद ग्रेस बार्था से कहती है वो मेरी बेटी नहीं थी, कोई बूढ़ी औरत थी। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बार्था उसको खाने के लिए दवाई देती है। ग्रेस कहती है ये क्या है। बार्था कहती है आपके सर दर्द की दवाई जो आप हमेशा लेती हैं। ग्रेस को कुछ अजीब लगता है। वो बार्था को बाहर जाने को कहती है और उसके जाने के बाद वो गोलियों को सिंक में बहा देती है। जिसके बाद एनी अपने भाई से कहती है हमारी माँ फिर से वैसे ही पागलों वाली हरकतें कर रही है जैसे उन्होंने उस दिन की थी, याद है तुम्हें। लेकिन निकोल को कुछ भी याद नहीं था। दूसरी तरफ चार्ल ग्रेस से कहता है मुझे दोबारा जंग में जाना होगा। ग्रेस कहती है लेकिन जंग तो कब की ख़त्म हो चुकी है। चार्ल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाना ही होगा। ग्रेस चार्ल को अपनी बातों से इमोशनल कर देती है, जिसके बाद चार्ल उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। लेकिन अगली सुबह ग्रेस देखती है कि चार्ल जा चुका है। वो उसको बाहर देखने आती है, लेकिन चार्ल वहाँ नहीं होता। तभी घर में बच्चे चिल्लाने लगते हैं क्योंकि घर के सारे पर्दे हटा दिए गए थे और धूप अंदर आ रही थी। ग्रेस भागती हुई अंदर आती है, जहाँ वो अपने बच्चों को एक कोट में लपेटकर सूरज की रोशनी से बचाती है। जिसके बाद ग्रेस लैडिया के पास आती है और पूछती है कि पर्दे किसने हटाए, बताओ, जरूर तुम कुछ जानती हो, लिख कर बताओ। तभी बार्था वहाँ पर आती है। ग्रेस उससे भी यही पूछती है कि पर्दे कहाँ गए। बार्था कहती है पता नहीं, शायद कोई है जो इस घर में उजाला करना चाहता है। ग्रेस कहती है कि आप सब लोग पागल हो गए हो,
मेरे बच्चे सूरज की रोशनी से मर सकते हैं। बार्था कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो ठीक हो गए हो, लेकिन ग्रेस कुछ नहीं सुनना चाहती। वो बार्था से कहती है कि मुझे घर की चाबियां दो और तुम सब इस घर से दफा हो जाओ। और तीनों नौकर घर से बाहर आ जाते हैं, जहां बार्था टटल से कहती है लगता है कब्र को सामने लाने का वक्त आ गया। घर में ग्रेस पर्दे ढूंढने में लगी हुई है, जिस पर निकोल एनी से पूछता है कि मम्मी इतना शोर क्यों कर रही है, जिस पर एनी कहती है कि वो फिर से पागल हो चुकी है। निकोल कहता है कि तुम झूठी हो, जिसके बाद एनी निकोल से कहती है कि वो जंगल में डैड को ढूंढने जा रही है। निकोल भी अपनी बहन के साथ अपने डैड को ढूंढने चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एनी को सामने कुछ कब्रें दिखती है। वो कब्र के पास आती है और कब्र पर नाम पढ़कर बुरी तरह से चौंक जाती है। अंदर ग्रेस को कमरे में तकिए के नीचे एक फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। इस फोटो में जो लोग मरे पड़े थे वो तीनों वही नौकर थे जिन्हें ग्रेस ने निकाल दिया, और जिस कब्र को एनी ने देखा था वो भी उन्हीं नौकरों की थी। वो तीनों नौकर एनी और निकोल्स की तरफ बढ़ते हैं। एनी चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर ग्रेस बंदूक लेकर बाहर आती है और नौकरों पर गोलियां चलाने लगती है, जिस पर बार्था कहती है कि गोलियां खराब करने की जरूरत नहीं है, हम सब तो बहुत पहले ही टीवी की बीमारी से मर चुके हैं। ग्रेस अपने बच्चों के साथ घर में आती है और अपने बच्चों को छुपने को कहती है। एनी और निकोल्स एक अलमारी में छुप जाते हैं। घर के बाहर खड़े नौकर ग्रेस से कहते हैं हमें अंदर आने दीजिए, हमें मिलकर रहना होगा। आपको नहीं पता लेकिन अंदर कोई और भी मौजूद है। तभी ऊपर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिन्होंने अभी अभी एक बूढ़ी औरत को देखा है। बार्था कहती है कि उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको ऊपर जाकर उनसे बात करनी होगी। ग्रेस डरती हुई ऊपर आती है, जहां वो देखती है कि टेबल पर 5 लोग बैठे थे। उनमें वो बूढ़ी औरत भी थी जो एनी और ग्रेस को दिखी थी। वो बुढ़िया बार बार एनी से एक ही सवाल पूछ रही थी कि अगर तुम सब मर गए हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ग्रेस और उसके बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि हम नहीं मरे, हम नहीं मरे। जिसके बाद ग्रेस को सब कुछ याद आ जाता है कि उसके पति के जंग में मारे जाने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों के मुंह पर तकिया रखकर उन्हें मार दिया था और खुद को शूट कर लिया था। इस घर में जो फैमिली रहने के लिए आई उसमें विक्टर नाम का एक लड़का भी था, जिसको ग्रेस और उसके बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थी। उसके माँ बाप को लगा जरूर इस घर में कोई आत्मा है, जिसके बाद उन्होंने आत्माओं से बात करने वाले कुछ लोगों को बुलाया। उसमें एक बुढ़िया भी थी जिसने आत्माओं से बात करने की कोशिश करी, इसलिए एनी को वो बुढ़िया दिखाई देती थी। यानी मरे हुए ये लोग नहीं बल्कि ग्रेस का परिवार और नौकर है। इसके बाद विक्टर की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि हम कल ही इस घर को छोड़ देंगे। उसका पति मान जाता है। इसी दौरान ग्रेस की नौकरानी उसे बताती है कि वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ कोई ना कोई रहने आएगा। दोबारा से हमें उनके होने का एहसास होगा या शायद ना भी हो, जैसा कि हमेशा होता है। अगली सुबह ग्रेस अपने बच्चों को धूप की रोशनी में लेकर आती है, क्योंकि अब वो ये बात जानती थी कि वो तो मर चुके हैं, तो धूप उनका क्या बिगाड़ लेगी। जब शरीर ही नहीं रहा तो बीमारी कैसी। और दूसरी तरफ विक्टर और उसके माँ बाप घर छोड़कर चले जाते हैं और दरवाजे के बाहर लिखा होता है घर बिकाऊ है।